प्यारे मित्रों, आज फिर से वही प्रश्न पूछा गया है कि मंत्र जाप का सही तरीका बताएं और क्या शुरुआत में मंत्र जाप के लिए माला जपना ज़रूरी है। देखिए, हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी आप मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र का जाप करते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि ज़्यादातर जो मंत्र का जाप अगर आप करते हो तो मानसिक होना चाहिए। अगर मानसिक आप मंत्र का जाप करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा समय करते हो तो वो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो दो तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंत्र छोटा होना चाहिए। छोटा का मतलब कि जैसे पहले भी मैंने बताया कि ओम नमः शिवाय, ओम गुरुवे नमः, ये ओम हरि ओम, बहुत छोटा मंत्र होना चाहिए। और छोटा मंत्र हो और ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए शुरुआत में। अगर हम दो फेज में माने, एक एक्टिव फेज और एक पैसिव फेज माने, तो एक्टिव फेज में एक्टिवली मंत्र का जाप करना है। 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, ऊबिए मत। जितना ज़्यादा आप मंत्र का जाप करोगे उतना जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो मंत्र अपने आप चलेगा। मतलब मंत्र से ध्यान की यात्रा करनी है आपको। मतलब कि मंत्र आप करते करते मंत्र मन के ऊपर ले जाए। मतलब कि जो आपका सजगता का लेवल है वो बढ़े। ध्यान रखिए, अगर सिर्फ आप मंत्र जाप करते रहो, ब्लाइंडली आप कर रहे हो, मतलब जैसे आप गाना गा रहे हो वैसे मंत्र भी जाप कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं हो, वो मन में ही फंसाए रहेगा। लेकिन अगर मंत्र आपको आपकी सजगता बढ़ाने लग जाए, मन के ऊपर उठने लग जाओ, तो जान लो मंत्र सार्थक है। अब मंत्र का 2 फेज आपने किया, एक एक्टिव फेज, एक पैसिव फेज। ध्यान से समझ लीजिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आखिरी बार है। एक एक्टिव फेज किया और एक पैसिव फेज किया। एक्टिव फेज में छोटा मंत्र होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जाप करो, साल भर, 6 महीने। हाँ, कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्या ज़ोर ज़ोर से बोल के मंत्र का जाप करें, तो ज़रूरी नहीं। मंत्र को गहरे में, मन में ही जाप करना ज़्यादा सही है। तो मन ही मन मंत्र का जाप करें और एक्टिव फेज में साल 6 महीने, जितना समय हो जाए, मंत्र सिद्ध हो जाए। मंत्र जब सिद्ध हो जाएगा तो अजपा जप चलने लगेगा। अजपा जप का मतलब होता है कि अपने आप अंदर ही अंदर आपका मंत्र चलने लगता है। तो जब मंत्र अंदर ही अंदर आपके चलने लगे तो उस मंत्र को देखना शुरू करिए। जैसे आप सांस को देखना शुरू करते हो वैसे मंत्र को देखना शुरू करिए। मंत्र के दृष्टा बनिए। तो जब आप दृष्टा बनने लगोगे तो दृष्टा बनते बनते आप देखोगे कि एक दिन ऐसा आया कि मंत्र बहुत सूक्ष्म हो गया, मंत्र खो सा गया, आपका दृष्टा मजबूत होता चला गया, साक्षी मजबूत होता चला गया। तो जब दृष्टा मजबूत हो जाएगा तब आपको बहुत गहरे में, जब आप मजबूत हो जाएगा, आपका होश बहुत बढ़ जाएगा, तब आप अनाहत नाद सुन सकते हो। अनाहत नाद आपको सुनाई देने लगेगा, या कभी कभी जो हृदय की गति है वो आपको सुनाई देने लगी। आप ये देखोगे जो आपके हृदय की गति है और जो मंत्र है, ऐसा लगेगा मंत्र एक साथ हृदय की गति के साथ चल रहा है। मतलब हृदय की गति के साथ ही आपका मंत्र भी चल रहा है। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव हो जाता है और बहुत लोगों को ऐसा हुआ है। तो ध्यान रखिए कि अगर मंत्र की साधना में हम ये करने में सफल हो गए, फिर हमारा यहाँ से फिर और जब आप गहरे जाओगे तब आप देखोगे कि विचार की दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, जहाँ विचार संभावना वाली लेवल है वहाँ पहुँच जाते हो। फिर ध्यान की आवश्यकता है, जहाँ आप विचार ध्यान बेसिक कर सकते हो। फिर विचार ध्यान बेसिक हमारे चैनल पे ही है, आप वहाँ से करते ही हो, आप वो कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि मंत्र ऐसा जाप करो कि जल्दी से जल्दी सिद्ध हो जाए। अब जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप 10 माला सुबह और 10 माला शाम करो तो जल्दी सिद्ध हो जाता है। फिर आपने इसमें पूछा है कि क्या माला की ज़रूरत है। अगर मन से आप करने में सफल हो जाओ तो माला की ज़रूरत नहीं पड़ता। शुरुआत में माला की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, क्यों? क्योंकि आप सो जाते हो। जैसे एक नया साधक है, जब साधना करना शुरू करता है तो उसको नींद आती है। तो जब आप मंत्र जाप करोगे माला से तो एक क्रिया हो जाएगा, हाथ से एक क्रिया हो रही है, साथ में उसको देख भी रहे हो, तो नींद आने के चांसेस कम होते हैं। और जब इस काबिल हो जाओ कि आप आंख बंद करके बैठे हो और बिना माला के ही आप जाप कर सको तो सबसे अच्छा है। तो इसके ऊपर उठना है, मंत्र ध्यान की तरफ ले जाए और मन के ऊपर उठ जाए, आपको ले जाए, तो ये आप सफल हो सकते हो। और पिछले वाले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा सा, चूँकि माला हमारे पास नहीं था तो उसको करेक्शन करना है, तो थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि हम आपको माला भी पकड़ने का तरीका बता देते हैं। जैसे मान लो ये माला है, ठीक, तो माला है, ये 2 उंगली है, ये आपको ये 2 उंगली अंगूठा वाली और इसका उपयोग करना है। ध्यान से देख लीजिए,
ऐसे आपको चलाना है, ऐसे 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 चलाना है। मतलब ये और ये दो उंगली का उपयोग नहीं करना है। पहले वाली वीडियो में वो जल्दबाजी में बनाए तो ये गलत हो गया, तो इसमें करेक्शन कर लीजिए और ये ध्यान से ऐसे ही जपिए। जो पकड़ने का एक जो वैदिक तरीका होता है वो ऐसे होता है और यही सही तरीका है। ऐसे ऐसे आप करते चले गए, ये दो उंगलियों का उपयोग नहीं, बस ये 3 उंगलियों का उपयोग हो रहा है। देखिए अब क्या है, इन 3 उंगलियों का उपयोग करते करते जब आप माला जाप करते करते आप देखो, जब यहाँ तक पहुँच जाओ, यहाँ तक आ जाओ जाप करते करते, यहीं से पलट लो ऐसे, मतलब इसको पार मत करो, यहीं से पलट लो, ऐसे कर लो। तो ये करते करते क्या होगा कि आपको एक तरीके का होश बना रहेगा और नींद आने के चांसेस कम होंगे। नहीं तो अगर आप सिर्फ मंत्र का जाप कर रहे हो और जाप करते ही चले जा रहे हो तो आप ध्यान रखना मंत्र के ऊपर, मन के ऊपर आप नहीं उठ पाओगे अगर सिर्फ मंत्र ही पढ़ रहे हो। जब आप मंत्र को देखने लगो और देखते देखते जब इसके ऊपर उठने लगो, तब आप समझ जाना कि अब मंत्र आपको ध्यान तक पहुंचा दे रहा है। और जिनका सहज ध्यान लग रहा है, जो आगे की यात्रा पहुंच चुके, मंत्र बहुत प्राइमरी यात्रा, अगर आप इस यात्रा तक, यहाँ तक आप पहुंच चुके हो, आगे तक पहुंच चुके हो, तो आपको पीछे लौटने की ज़रूरत नहीं। मतलब जिनका ध्यान लगने लगा, जो आप ध्यान जिनका आसानी से लगने लगा है, उनको मंत्र की ज़रूरत नहीं है। मंत्र आपको ध्यान तक पहुंचा दे बस, तो आपकी यात्रा पूरी हुई। लेकिन ध्यान रखना, मंत्र साधन है, साध्य नहीं। जैसे ध्यान भी साधन है, साध्य नहीं, वैसे मंत्र भी साधन है। बहुत शुरुआती साधना के लिए मंत्र उपयोगी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया वैसे करोगे तो कैसे, कि मंत्र के साक्षी बनना है, मंत्र को आपको देखना है। और मंत्र सिद्ध होने में जितना टाइम लगे, मंत्र जब सिद्ध हो गया, सिद्ध होने का मतलब अजपा जब चल रहा, हृदय की गति से जुड़ गया, आपकी माला चल रहा, आपका ऐसा लग रहा हृदय की गति के साथ आपका मंत्र चल रहा, तो वो सही है। अगर वहाँ से जुड़ गया तो आसानी से आप कर सकते हो। तो जब पैसिव फेज में आप पहुँचोगे और आप मंत्र को देखने लगोगे, तो एक दिन आएगा मंत्र बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएगा, खो जाएगा और आपको अनाहत नाद तक पहुंचा देगा। आपको अनाहत नाद सुनाई देना पड़ जाएगा। जब अनाहत नाद आपको सुनाई देने लग जाए, तब आप देखोगे वहीं से आपको विचार और भाव टूटी हुई अवस्थाओं में दिखाई देंगे, जहाँ विचार ध्यान बेसिक की आवश्यकता होगी। तो मेरे ख्याल से एकदम समझ गए हो। और जो लोग ध्यान कर रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा ध्यान चल रहा है, उन्हें बैक नहीं आना है। अगर मंत्र की साधना नहीं की तो कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, किसी जानने वाले को अगर आपकी आवश्यकता हो तो उसको आप बता सकते हो। तो मेरी बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।